चांदनी चौक के मार्केटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवान बंसल ने हाल ही में टूटी हुई सड़कों को लेकर सरकार और प्रशासन को जमकर कोसा है। उन्होंने कहा है कि खराब सड़कें व्यापारियों और ग्राहकों के लिए गंभीर परेशानी का सबब बन गई है। बंसल ने प्रशासन से लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सुधार की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्थानीय बाजारों में सड़क की हालत में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। व्यापारियों ने प्रशासन से सड़क मरम्मत के लिए त्वरित कार्रवाई की अपील की है, क्योंकि सड़क सुधार के अभाव में रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही है। परिचय दीजिए। मैं श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन, जो कि 131 साल पुरानी एसोसिएशन है, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और लगभग 27,000 से ऊपर कपड़ा व्यापारी यहाँ चांदनी चौक में व्यापार करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। सर, चांदनी चौक मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। इधर आपको मार्केट में किस तरह की समस्या है? इस समय सबसे बड़ी समस्या आ रही है, सारी रोडें टूटी पड़ी है। आप किसी गली में चले जाओ, उस गली में ना रोड टूटी हुई है और कोई मरम्मत का काम के लिए जैसे तोड़ी गई थी, ना तो मरम्मत हो रही है ना रोड का काम हो रहा है। और रोडों पे ये हालत स्थिति ये हो गई है कि रोज़ कोई ना कोई आदमी गिरता है, लेडीज़ कस्टमर गिरती है और बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय हो रहा है। सारा व्यापारी समाज परेशान है, जो यहाँ कस्टमर आता है वो उससे ज़्यादा परेशान है। कस्टमर की आवक भी कम होती जा रही है और व्यापार दिन प्रतिदिन ये हालत को देखते हुए यहाँ से व्यापारी कटने लगा है। और यही हालत रही है कि रोडों का काम नहीं हुआ। आप रोड पे देख लो ना, आप रेलवे स्टेशन के सामने आइए, वहाँ देखिए स्थिति क्या है। सारी रोड टूटी पड़ी है। क्लोथ मार्केट के बाहर आइए, रेलवे स्टेशन से आप फतेहपुरी की तरफ आइए, आप बाग दीवार में जाइए, मोती बाज़ार में जाइए, छत्ता मदन गोपाल में जाइए, मालीवाड़े में जाइए, आप जहाँ पर जाएंगे वहीं पे ही स्थिति ख़राब मिलेगी आपको। तो स्थिति ये हो गई है कि दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है और ना दिल्ली सरकार ध्यान दे रही है, ना PWD डिपार्टमेंट ध्यान दे रहा है, ना उससे संबंधित कोई डिपार्टमेंट ध्यान दे रहा है। और यही स्थिति रही तो रोज़ लोगों में चोट जो आ रही है, लोगों में जो परेशानी हो रही है, लोग बाग जो है सामान जाने आने में परेशानी हो रही है। सारी नई सड़क की हालत देखो, सीवर पैक है और जाने आने की कोई व्यवस्था नहीं है। रोडों की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो पूरे चांदनी चौक में एक रोड भी ऐसी हो जिसमें जो है व्यवस्था सही हो। एक तो सौंदर्यीकरण के बाद जो है ना व्यवस्था वैसे ख़राब हो गई कि एक तो रोडें सारी है ऊपर कर दी मेन रोड, और नीचे की रोडें जो है वो नीचे हो गई, तो सारे दिन पानी भरा रहता है। एक सीवर की समस्या है, सीवर सारे पैक है और सीवर की कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। अब स्थिति आ गई है कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ से इनकम होती है, आय के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, GST के रूप में, और जितने टैक्सेस लगते हैं सब व्यापारियों पर टैक्स लगते हैं। पर खर्च करने का नाम होता है तो कोई यहाँ पे ना सफाई की व्यवस्था है। यहाँ रोडें बनी है, जो नई रोडें बनी हुई है वो भी सारी जो पैक है, वहाँ भी जो पानी की आने की जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती जा रही है। और ट्रैफिक की समस्या देखिए, आप चांदनी चौक आएंगे तो कम से कम आपको 1.5 घंटा जाने का और कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे आने में। सारा मोरी गेट पैक है। इधर बस अड्डे से आएंगे तो बस अड्डा, कोडिया पुल, ये मोरी गेट, अजमेरी गेट, ये सारे के सारे जो एरिया है ये सारे पैक है। पुल मिठाई की व्यवस्था ये है कि आप निकल ही नहीं सकते, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था दिन प्रतिदिन ख़राब हो रही है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम कई बार इस पे हम LG महोदय को भी पत्र लिख चुके हैं, हम MCD को भी इस बारे में जानकारी दे, ट्रैफिक पुलिस वालों को भी कई बार इस बारे में आगाह कर चुके हैं, पर स्थिति कोई भी सुधार की स्थिति नहीं आ रही। पिछले दिनों हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी भी आए थे, उन्होंने व्यवस्था देखी। एक तो अनऑथराइज तरीके से जो रोडों पे जो इन्होंने जाम लगा रखे हैं, ये कोई खोमचे लगे हुए हैं, कोई मोटरसाइकिल लगी हुई है, कोई स्कूटर लगे हुए हैं, वो उससे जो है जाने आने की व्यवस्था और ख़राब होती जा रही है। तो हम ये सरकार से चाहेंगे कि भाई चाहे दिल्ली नगर निगम के माध्यम से हो या दिल्ली पुलिस के माध्यम से हो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से हो, कोई भी माध्यम हो, तो वो व्यवस्था जो है सुचारू रूप से और ढंग से चल पाए।
यही हम सरकार से निवेदन करते हैं इस व्यापारियों की तरफ देखकर। और ऊपर से त्योहारों का ये पूरा पीरियड है, भीड़ भाड़ का इलाका रहेगा और जिस तरीके से और भी गतिविधियां जो दूसरी भी मतलब सुनने में आ रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसमें कोई अप्रिय घटना नहीं हो, वो भी सरकार को देखना चाहिए। उसको देखते हुए ट्रैफिक की व्यवस्था को सुंदर ढंग से उसको सुचारू रूप से करना चाहिए और करवाना चाहिए। धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने कहा कि त्योहार का समय है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ भीड़ बहुत दिन पे दिन आए दिन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर पुलिस को लेकर की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा। पुलिस से ज़्यादा हमारी जो सबसे व्यवस्था जो ख़राब बनी हुई है ना, वो ट्रैफिक पुलिस की बनी हुई है। क्योंकि पुलिस वाले तो बेचारे दिखाई भी दे जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला कोई दिखाई नहीं देता। और अगर ट्रैफिक पुलिस वाला हर चौराहे पे खड़ा हो जाए सवेरे मतलब 10 बजे से 2 बजे तक और शाम को जो है 5 बजे से 8 बजे तक, तो ये व्यवस्था सब सुधर जाए। क्योंकि जो लोग बाग है ना, जो रोंग साइड जाते आते हैं अपनी गाड़ियाँ लेकर या स्कूटर लेकर या ठेले लेकर, उससे व्यवस्था और बिगड़ती है, जब भी मतलब ट्रैफिक जाम होते हैं। तो इस व्यवस्था को सबसे ज़्यादा जो सुधार का काम है वो ट्रैफिक पुलिस कर सकती है, और ट्रैफिक पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। यहाँ पर ज़्यादातर व्यवस्था खराब हो गई है, जो है रिक्शे को लेकर है। यहाँ रिक्शे वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो उस पर क्या? रिक्शा वालों की जो सरकार ने हमारे मतलब एमसीडी ने जो रिक्शाओं की संख्या निर्धारित करी थी, उससे कई गुना कई गुना रिक्शा जो है चांदनी चौक में मेन रोड पे चल रही है। आप अभी मार्केट में बाहर निकलिए, मेन रोड पे आइए, तो आपको 2000 के करीब रिक्शा मिल जाएगी। तो रिक्शा की यहाँ पे संख्या कम से कम इस एमसीडी को निर्धारित करने से कम से 100 से ज़्यादा रिक्शा ना रहे, जिससे जाने आने में परेशानी नहीं हो और लोग बाग सुंदर ढंग से अपना व्यापार करके, अपने जो लेडीज़ ज़्यादा आती है और उससे जो रिक्शा ज़्यादा होती है, तो उससे जेब मतलब काटने वालों की भी संख्या उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये जो इससे रिक्शा वालों से कानून व्यवस्था की भी समस्या जुड़ी हुई है। सर, आप बताएंगे कि यहाँ पर रिक्शा वालों की जो जिस तरह से तादाद है, बहुत से रिक्शे वाले ऐसे हैं जो यहाँ पर नशा करके रिक्शा चलाते हैं, उस पर आप जो नशा करके चलाते हैं, क्या यहाँ पे लेडीज़ कस्टमर बहुत आता है, तो लेडीज़ कस्टमर के साथ वो बदतमीजी करते हैं, उल्टे सीधे फेयर मांगते हैं, फिर उल्टे सीधे तरीके से खड़े हो जाते हैं रोड पे, जो जाम लगाते हैं, कोई उनको बोलता है तो उनसे लड़ने को दौड़ते हैं। क्या पुलिस की व्यवस्था तो कम है, इस वजह से उनको डर खत्म हो चुका है। अच्छा, नशेड़ी आदमी से आदमी बोलते हुए भी सोचता है, क्योंकि मारपीट कुछ भी कर सकता है, वो उनको कुछ भी मारो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो व्यवस्था को सब ख़राब कर रहे हैं। तो सर, एक जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर चोरी की घटनाएं, स्नैचिंग की घटनाएं भी ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल है। अब पिछले दिनों हमारे यहाँ डीसीपी साहब आए थे, हमने उनको बोला कि त्योहारी सीज़न है, लेडीज़ कस्टमर बहुत है और लेडीज़ गैंग भी यहाँ पे सक्रिय हैं। तो कुछ लेडीज़ गैंग पिछले दिनों कटरों में पकड़े भी गए थे, लेकिन लेडीज़ पुलिस ना होने की वजह से अब मतलब उस पर हम लोग ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर पाते। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी लेडीज़ पुलिस की यहाँ पे व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है? नहीं, बहुत कम होंगी, मतलब नज़र ही नहीं आते, बहुत कम है। तो जितनी यहाँ पे पब्लिक है उस हिसाब से पुलिस की संख्या बहुत कम है। और एक समस्या और है जो छूट गई बोलने से, यहाँ पे लेडीज़ टॉयलेट की व्यवस्था और टॉयलेट की व्यवस्था दोनों ही कम है। इतनी पब्लिक आती है, उसके सामने देखा जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है। लेडीज़ तो इतनी परेशान होती हैं, आपको मैं बता नहीं सकता। और जो टाउन हॉल पर नया टॉयलेट इन्होंने बनाया एसीपी ऑफिस के बाजू में, वो 90% बंद रहता है और इतना स्टाफ है वहाँ पे, खाली स्टाफ ही नज़र आएगा आपको, और फुल टाइम वो बंद रहता है। कोई ऐसा कोई पेड शौचालय यहाँ पर? बहुत कम है, ना के बराबर है। कोई पेड शौचालय भी यहाँ मेट्रो पे है सिर्फ, और यहाँ मार्केट में कोई? मार्केट में ना के बराबर है ना, जितनी पब्लिक है उसके मुकाबले, मतलब जितनी व्यवस्था चाहिए उसके मुकाबले 10% है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।